हेलो स्टूडेंट स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हमें +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स जो इकोनॉमिक्स रही माइक्रो इकोनॉमिक्स रो लॉन्ग क्वेश्चंस माने डिस्कशन करबा। तो आगरो एमसीक्यू क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करी छंती। तो ये क्लास रे स्पेशली फोकस करबा जो लॉन्ग क्वेश्चंस आउ इंग्लिश मीडियम को देखिबा फास्ट, तापर नेक्स्ट पार्ट रे हमें ओडिया मीडियम लॉन्ग क्वेश्चंस माने देखिबा। तो आरंभ करवा। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द केन्स थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी। बहुत समय एग्जाम रे आसी था ये क्वेश्चंस जो केन्स का आय निर्धारण तत्व द केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। सो लॉन्ग क्वेश्चन ये टाइप आम लिखा। तो जॉन मेनार्ड केन्स एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो केन्स तांको बही रे ए जिनस को लिखिछंती तांको थ्योरी को। केन्स थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड which determines the level of output and employment in an economy. According to Keynes, in the short run, the level of national income is determined by the total demand for and total supply of goods and services. When aggregate demand becomes equal to aggregate supply, income is determined. तो Keynes तांकर थ्योरी रे कही कि एग्रीगेट डिमांड जिते बेले एग्रीगेट सप्लाई सहित इक्वाल होता है सेते बेले नेशनल इनकम डिटरमाइन होता है। आ डिमांड को आम इफेक्टिव डिमांड कही था जिते बेले एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। ताहले एग्रीगेट डिमांड कौन? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो गोटे इकोनॉमी रे जिते भी सबू द्रव्य सेवा उत्पादन होची सबुथर डिमांड होची हमर एग्रीगेट डिमांड एंड इट इज आल्सो इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। इट इज द टोटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन रे जो खर्चा होची, इन्वेस्टमेंट रे जो खर्चा होची, ता सहित गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, ये चारोटी एलिमेंट रही एग्रीगेट डिमांड रो। किंतु केन्स जो नहीं गोटे लेस इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट माने सरकार को जदि हस्तक्षेप कम अच्छी से जगह एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो दुईटी कंपोनेंट तार रोचे से केस रे जिते बेले लेस इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट अच्छे सरकार हस्तक्षेप जिते बेले कम रोचे तो तार दुईटी कंपोनेंट रोचे। सो एग्रीगेट डिमांड दुईटी जिनस को लेकिन कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। आ एग्रीगेट डिमांड कर्व ये दुईटा कर्व रू ही डिराइव कराई कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट फिक्स रोचे आ जो कंजम्पशन टा हमर एक्स एक्सिस सहित अपवर्ड स्लोपिंग होची किंतु वाई एक्सिस रो आरंभ होची एग्रीगेट डिमांड। ओके, दिस इज द कंजम्पशन। आ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट जदि करबा दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस रो आरंभ होईकी हमर एग्रीगेट डिमांड कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, तापर जीवा नेक्स्ट हमर एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate supply is the total output that farms are willing to produce at various price level. It is the total quantity of production of all goods. It is equal to income. तो जहाँ भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हो गोटे देश रे से टोटाल जदि करदेबा दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। आउ एटा इनकम सहित सामान होता है कारण जिते प्रोडक्शन हो ही एग्रीगेट सप्लाई। सो द एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिकम्स अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। जेहेतु इनकम सहित एग्रीगेट सप्लाई सामान रोची तो से पूरा 45 डिग्री लाइन होची हमरो एग्रीगेट सप्लाई लाइन। ओके, तो यार दुईटी कंपोनेंट है कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन और सेविंग होची एग्रीगेट सप्लाई दुईटी उपादान कंपोनेंट। देन इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। Equilibrium income determination. When aggregate demand becomes equal to aggregate supply, equilibrium income is determined. This is a stable equilibrium. तो जिते बेले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सहित सामान हुए से बेले इनकम डिटरमाइन होता है संतुलन आयो इक्विलिब्रियम इनकम। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो सी जदि कैंसल होगा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो जो जगह इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमाइन होता है से बेले इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होता है। ये जदि देखा टेबल को तो डायग्राम रे वाई हूँ हमर इनकम आउ सी हूँ हमर कंजम्पशन, एस है सेविंग, आई इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई हूँ हमर एग्रीगेट डिमांड एंड दिस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई।
ओके तो ये देखा एग्रीगेट सप्लाई 200 250 एमती जाइए सेमती एग्रीगेट डिमांड 230 270 310 एमती जाइए तो जिते बेले एग्रीगेट डिमांड इक्वाल होती क्या सहित एग्रीगेट सप्लाई सहित 350 350 जिते बेले होची सेटा होची हमर इक्विलिब्रियम इनकम ए जगह जो देखा ई जगह हमर इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमाइन होची सपोज दिस इज वाई स्टार होची हमर इक्विलिब्रियम इनकम ओके तो ये एक्स एक्सिस रे इनकम नियाई वाई एक्सिस रे फर्स्ट डायग्राम रे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई नियाई ठीक सेमती तले इनकम नियाई आउ सेविंग और इन्वेस्टमेंट नियाई तो जो जगह रे एग्रीगेट डिमांड कर्व दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो जगह रे छेद करुच्ची से जगह आमर इक्विलिब्रियम होची सेठु जदि तलक आम बढ़ई देबा वाई स्टार होची आमर इक्विलिब्रियम इनकम ओके तो आग केस जदि देखिबा आग केस कौन होईची जदि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई 230 एटा एग्रीगेट डिमांड 230 और एग्रीगेट सप्लाई है 200 ठीक सेमती 270 एग्रीगेट डिमांड आउ 250 होची एग्रीगेट सप्लाई तो जिते बेले एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई होची सेते बेले इनकम इंक्रीज होची यार बिफोर जदि देखिबा ए जगह रे कौन होची एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई डिमांड अधिक अच्छी ताहले कौन हम प्राइस हाई रहिबो प्राइस हाई हेबा फल रे प्रॉफिट अधिक हम से प्रोडक्शन बढ़ी 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 चलो तो ऑटोमेटिकली इनकम कुआड़ा को जीव आमर राइट साइड को जीव इक्विलिब्रियम इनकम आड़ को जीव बढ़ी बढ़ी जीव ठीक सेमिति तल जदि देखिबा तले कौन होची एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड ए पोर्शन रे एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड तो ये कौन हो इनकमटा जेहेतु सप्लाई अधिक हो प्राइस कम प्राइस कम रहा फल प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कमी कमी जीव तो ऑटोमेटिकली इनकम भी कमी कमी जीव तो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम इनकम आड़ को आसो ओके तो फास्ट डायग्राम रे भाव है ठीक सेमती तल डायग्राम जो देखा आमर यहाँ हूँ इन्वेस्टमेंट कौन होता है इनकम सहित तार रिलेशनशिप ना तो से फिक्स्ड रही है एंड दिस इज सेविंग तो सही इक्विलिब्रियम इनकम रे कौन होची इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होची इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग तो तार जदि आग को जदि देखिबा ई पोर्शन रे जदि देखिबा बिफोर इनकम इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग ए जगह रे इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग तार अर्थ लोक माने बेसी इन्वेस्टमेंट गुड रे बेसी खर्च करूछंदी सेविंग कम करूछंदी ताहेले कोन हबो प्रोडक्शन बढ़ी बढ़ी चलबो कारण मशीन बेसी किणा होची तो प्रोडक्शन बढ़िले ऑटोमेटिक कोन हबो इनकम भी बढ़ी बढ़ी जीवो ठीक एपटे जदि देखिबा हमर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट तार अर्थ इन्वेस्टमेंट कम होची इन्वेस्टमेंट कम हेले मशीन रे कम खर्च होची मशीन रे कम जदि खर्च हुए प्रोडक्शन कम हो प्रोडक्शन कम हेले इनकम भी कमी कमी जीवो ओके एटा डायग्राम रे हमें देखिले जदि एराको सेपरेटली जदि गोटे किछटा पॉइंट जदि लिखिबा at less than equilibrium aggregate demand is greater than aggregate supply so price is high so production of goods increases and income increases towards equilibrium income आड़ को आमर इनकम बढ़ी बढ़ी चली थाए and at more than equilibrium income aggregate demand is smaller than aggregate supply right side रे कौन होची aggregate supply अधिक रोचे aggregate demand कम रोचे so price is low so production of goods decreases and income decreases towards equilibrium income तो से आगे गोटे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहुच्छी तो आग पोर्सन जदि थी इनकम बढ़ी बढ़ी जीव इनकम जब अधिक अच्छी इक्विलिब्रियम इनकम रू से इनकम कमी कमी जीव सो दिस इज अबाउट द केनिशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन तो लॉन्ग क्वेश्चन जदि आसला एत जिनस ही लिखा अधिक लिखा नहीं कारण आम पाखे समय कम रहिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी So money is anything which acts as a medium of exchange, measure of value and store of value. Money serves as a backbone of modern economic system and performs several vital functions that facilitate smooth economic transactions. These functions are categorized into primary, secondary and contingent function. तो मनी रा जो functions रही ताको मैं तीन भाग रे करि परिबा प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन तो प्राइमरी फंक्शंस होची फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज सो मनी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड in as medium of exchange okay goods and services for exchange of goods and services eliminating the limitations of barter system रे जहाँ असुविधा रोची
पण्य विनिमय व्यवस्था रे जहाँ असुविधा रही ताकू एलिमिनेट करिथाय मनी आ मनी सबु जगह रे जेहेतु एक्सेप्ट होता है गोटे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब रे ओके तो से दिस इज द फर्स्ट फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मुद्रा द्वारा ही आम गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करि पारि थाउ सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेस तो विभिन्न द्रव्य मानकर दर को मुद्रा रे प्रकाश करा जाए मुद्रा रे प्रकाश करने फल वी कैन कंपेयर आम कंपेयर कर गुड्स मानकर भितर कि कार मूल्य बेसी कार मूल्य कम जेहेतु गोटे स्टैंडर्ड यूनिट जो है नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शंस सॉरी सेकेंडरी फंक्शन नेक्स्ट रही प्राइमरी फंक्शन सरला सो फर्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू मनी अलाउज इंडिविजुअल टू स्टोर देयर वेल्थ एंड यूज इट इन द फ्यूचर रिटेनिंग इट्स परचेजिंग पावर ओवर टाइम तो मनीर जेहेतु मूल्यटा कन्स्टांट रही थाए बेसी परिवर्तन हुए ना ता सहित मनी नष्ट हुए ना से आम मनी को मुद्रा स्टोर करने बैंक रे हो कि निज घरे हो आम रखी था तो स्टोर ऑफ वैल्यू मूल्य को संचय करने मुद्रा व्यवहार करा जाए सेकेंड इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट लोन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड यूजिंग मनी इट प्रोवाइड्स ए रिलायबल स्टैंडर्ड तो आम एवं पेमेंट न करी पर भी पेमेंट करें बिकज द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज तो से लोन व्यवस्था हो पारुछि एवं पेमेंट न करी आम किसी समय पर दौचे ताकू ओके दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू तो मनी द्वारा ही वी कैन ट्रांसफर द वैल्यू बिकॉज इट इज़ वेरी लेस एक्सपेंसिव इट रिड्यूसेस ट्रांसफर कॉस्ट को कम कर दिए आम मुद्रा द्वारा बहुत कम समय रे टंका ट्रांसफर करि पारुछे जदि द्रव्य आकार ट्रांसफर करा होता बहुत खर्च होता बाटर पुणी नष्ट होबार आशंका रही किंतु मुद्रार किसी एमती ना तो से मुद्रा को ट्रांसफर करने मूल्य को ट्रांसफर करने व्यवहार करा जाए नेक्स्ट इज कंटीजेंट फंक्शन बेसिस ऑफ क्रेडिट मनी फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इन द बैंकिंग सिस्टम तो बैंकिंग सिस्टम रे मनी अच्छी बोली ऋण व्यवस्था चली तो ऋणर मूल भित्ति हूँ आमर मनी पर ही ऋण व्यवस्था चलुची देन लिक्विडिटी मनी इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट रेडिली एक्सेप्टेड एंड इजीली कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ वेल्थ तो मनी पूरा लिक्विड अच्छी सबू जगह व्यवहार कराए सबू जगह चली थाए तो से मुद्रा को संपद हिसाब से रखा जाए कारण सबू जगह आम ताकू व्यवहार करें These are the functions of money. Next question को जीवा discuss the functions of commercial bank. Commercial bank रो कार्य माने कौन कौन रही ची So commercial banks are financial institutions that accept deposits from the public and provide loans and credit to the individual, businesses and the government. तो commercial bank गोटे अनुष्ठान गोटे आर्थिक अनुष्ठान जहाँ लोक मानक ठारू जमा ग्रहण करे एवं लोक मानक ऋण प्रदान करि थाए लोक मानक ता सहित बिजनेस मानक प्रतिष्ठान मानक एवं सरकार को ऋण प्रदान करि थाए देयर मेन फंक्शंस इनक्लूड तार मुख्य कार्य कौन कौन रही फास्ट ला प्राइमरी फंक्शंस सो प्राइमरी फंक्शन रे फास्ट होची एक्सेप्टिंग डिपोजिट्स लोक मानक ठार जमा ग्रहण करि थाए बैंक कलेक्ट डिपोजिट फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट्स करेंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपोजिट दिस डिपोजिट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर बैंक्स तो ये फिक्स्ड डिपोजिट करेंट अकाउंट ओके ये आधार रे अकाउंट माध्यम रे जमा ग्रहण करि थाए लोक मानक ठारू और सही फंड को व्यवहार करि थाए बैंक दुई नंबर होचे प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस तो लोक मानक ऋण प्रदान करि थाए पर्सनल लोन सिस्टम है कि बिजनेस लोन ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लोन रही ता माध्यम रे लोक मानक ऋण प्रदान करि थाए The banks earn interest from the lending activities which is a major source of income. तो लोक मानक ऋण देकी से आय करिथाए बैंक जहाँ को से व्यवहार करिथाए दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम से मानकर इनकम रा सोर्स बैंक मानकर थर्ड इज क्रेडिट क्रिएशन by lending more than the actual cash reserve bank creates credit in economy which multiplies the money supply and stimulates economic activity तो क्रेडिट क्रिएशन माध्यम रे ऋण सृष्टि करि थाए बैंक ओके जेते प्रिंट होची टंका ताठू अधिक ऋण सृष्टि करि थाए बैंक ओके किभली सृष्टि करि थाए हमें 3 मार्क क्वेश्चन रे डिस्कशन करिसेंती ऋण किभली सृष्टि करि थाए बैंक तो से भीतर को हमें जीवानी तो क्रेडिट क्रिएशन होची गोटे कार्य नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस प्रतिनिधिमूलक कार्य रे सेल एंड परचेज सिक्यूरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स
तो कस्टमर मानकर बिहाव रे जो सिक्यूरिटीज प्रतिभूति मान आय क्रय विक्रय करि थाए। इट रिसीव्स पेमेंट एंड पे ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स पेमेंट करि थाए ता सहित पेमेंट रिसीव करि थाए कस्टमर्स मानकर बिहाव रु। बैंक एक्ट्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव एंड सुपरवाइज द वेल्थ ऑफ द पीपुल लोक मानकर संपदर तत्वावधारक ता सहित प्रतिनिधि मध्य होई थाए बैंक। जनरल यूटिलिटी सर्विस साधारण उपयोगिता कार्य। बैंक प्रोवाइड्स लॉकर सर्विस टू पीपुल लोक मानकु लॉकर सुविधा दे थाए। क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम सर्विस बैंक लोक मानकु दे थाए। बैंक हेल्प टू ट्रांसफर मनी थ्रू बैंक ड्राफ्ट एंड चेक बैंक ड्राफ्ट और चेक माध्यम रे आमे वी कैन ट्रांसफर मनी को आमे ट्रांसफर करि पारि थाउ। तो ये सब फंक्शंस रही छि कमर्शियल बैंक रो। नेक्स्ट आमे जीवा डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक रो कोन कोन कार्य रही छि। A central bank is the FX monetary institutions in a country responsible for managing national currency, money supply, interest rate. तो सेंट्रल बैंक होचे सबुठारु ऊपरे जो रही छि मॉनिटरी अथॉरिटी अनुष्ठान जो रही मौद्रिक अनुष्ठान सबुतर ऊपरे रहुचे सब बैंक मान को कंट्रोल करि थाए। ता सहित जो आमर करेन्सी रही मुद्रा को नियंत्रण करि थाए बा परिचालना करि थाए। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज ए सेंट्रल बैंक। आम देश रे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होची हमर सेंट्रल बैंक। तो तार मुख्य कार्य कौन कौन रही। फर्स्ट इज इश्यू ऑफ करेन्सी नोट प्रचलन। द सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू इश्यू लीगल टेंडर करेन्सी नोट्स एक्सेप्ट द कॉइन्स एंड ₹1 नोट। 1 टंकार जो तले जो कॉइन माने अच्छी से सब को आमर गवर्नमेंट प्रिंट करि थाए। बाकी जहाँ सब रहा जिते सब नोट्स आम देखुचे सब को आरबीआई प्रिंट करि थाए। सेंट्रल बैंक ताकू प्रिंट करि थाए। नो अदर इंस्टीट्यूशन कैन इश्यू करेन्सी इट हैज़ द मोनोपोली। तो मोनोपोली रही कहार आरबीआई रो केवल आरबीआई प्रिंट करि पारिबो। नो अदर इंस्टीट्यूशन कैन इश्यू नोट्स। देन बैंकर टू गवर्नमेंट सेकेंड फंक्शन हो बैंकर टू गवर्नमेंट। It acts as a banker, agent and advisor to the central and state government by managing their accounts, public debt and transactions. Government takes loan from the central bank and advice during unfavorable situations. तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ठारू लोन नहीं थाए ता सहित आरबीआई जो सेंट्रल बैंक एडवाइस करि थाए मध्य जदि ओ जगह असुविधा हुए बैंक मान को एडवाइस दे थाए सेंट्रल बैंक। ता सहित एडवाइजर हिसाब रे एजेंट हिसाब रे काम करि थाए सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट ही बैंकर्स बैंक बैंक मानकर बैंक। द सेंट्रल बैंक सुपरवाइज एंड रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक मेंटेन्स देयर अकाउंट्स एंड प्रोवाइड देम विथ नेसेसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो सब बैंक मान को कंट्रोल करि थाए एडवाइस करि थाए सेंट्रल बैंक। ता सहित जो डिफरेंट टूल्स मान रही कैश रिजर्व रेशियो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सब आधार रे कौन करि थाए कमर्शियल बैंक मान को कंट्रोल करि थाए हमरो सेंट्रल बैंक। सो इट इज द बैंकर्स बैंक बैंक मानकर बैंक। देन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। Central bank controls the volume of credit in the economy by using tools like bank rate policy, open market operation, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio। तो ये सब आधार रे जिते भी सब टूल्स मान रही तार आधार रे जो ऋण को कंट्रोल करि थाए सेंट्रल बैंक। ऋण बढ़िया जदि चाहूँगी कि बढ़िया कम करने चाहूँगी ताकू कंट्रोल करि थाए सेंट्रल बैंक यही आधार रे ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक रेट। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वैदेशिक मुद्रार तत्वावधारक। द सेंट्रल बैंक मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट टू मेक फॉरेन प्राइसेस स्टेबल। तो गोटे फॉरेन एक्सचेंज मजबूत कर रखी थाए सेंट्रल बैंक जहाँ को यूज करि थाए जो फॉरेन प्राइस जो रही तार ताकू स्टेबल रखा फॉरेन जो द्रव्य मानकर विदेशी द्रव्य मानकर द्रव्य बेसी दर बेसी परिवर्तन हेबो नाही बोली स्टेबिलिटी आनिबा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखी थाए सेंट्रल बैंक। देन लास्ट वन इज मेंटेन्स मॉनिटरी स्टेबिलिटी। It aims to maintain price stability, control inflation and ensure sufficient money supply to support economic system। तो आम देश रे जो स्टेबिलिटी अर्थनैतिक स्थिरता बजाय रखापी सब बेले सेंट्रल बैंक चेष्टा करि थाए। ता सहित इन्फ्लेशन को कंट्रोल करि थाए एवं देश रे केमती सफिशिएंट मनी सप्लाई हो पारिबो सेति चेष्टा करि थाए हमरो सेंट्रल बैंक। सो दिज आर दी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक।
तो ये पार्ट रे किछिटा लॉन्ग क्वेश्चंस हम देखिले नेक्स्ट पार्ट रे आ किछिटा लॉन्ग क्वेश्चंस देखिबा इंग्लिश मीडियम रे ओके थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।